इस प्रॉब्लम पे रन करके देखते हैं। अब ये प्रॉब्लम जो है वो मैप ये रहा, जब उसके अंदर सारे स्टेट्स हैं, और ये है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टू रीच बुकारेस्ट और बी फ्रॉम ऑल द अदर स्टेट्स। अगर मैं ए से बी की बात करूं तो उसको 366 लिया गया है, यानी इसका मतलब ये है कि ए से बी पे पहुंचने का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो 366 है। उसी तरीके से बी की बात की जाए तो क्योंकि आप ऑलरेडी बी पे हैं तो बी से बी पे पहुंचने का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस 0 होगा। सिमिलरली अगर आप सी पे पहुंच चुके हैं, वेयर इज दिस सी, सी इज ओवर हियर। अगर आप इस सी पे पहुंच चुके हैं तो आपके पास वहां पहुंच सी से बी पहुंचने का जो रियल वर्ल्ड ऑप्शन है वो है 138 प्लस 101, विच इज 249। 239 ओरिजिनल में है, लेकिन उसकी जगह अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हो तो आप ये बोल रहे हैं कि भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी बाय ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन दैट विल टेक 160, that will cost 160 only. So this is what this straight line distance gives us. उसी तरीके से d का भी निकाल दिया। अगर इस ग्राफ में देखेंगे भाई वेयर इज d, d is over here। d से b तक पहुंचने का हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 239 प्लस 120 विच इज 359। 359 है, लेकिन हमने कहा कि भाई अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो 242 कॉस्ट पे हम पहुंच सकते हैं। This is what we have done in this complete table. This is a complete table where we have estimated a straight line distance. Okay, I'm getting a call. Just wait for a few minutes. हाँ भाई इमरान, ये समझ में आ गया टेबल कैसे बना है? जी सर। सर ये आपने डिस्टेंस है ना, आपने कहा डायरेक्ट अगर पहुंचना होगा तो बीच में मिड में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, बजाय हम ये ए से हमने एक एस्टिमेशन निकाली है, जो कि कह रहे हैं हम कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टू रीच सिटी बी है, जो कि रियलिस्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, हमने एस्टिमेशन में एग्जिस्ट करवाया है उसको। ये वो चीज है, ठीक है। यस सर। क्योंकि ये सिटीज है ना, अगर आप पूरे पाकिस्तान का मैप लो तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई कराची से लाहौर पहुंचने के लिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट बिल्कुल आपको रोड मिल जाए, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं सर। तो ये वही चीज है कि द स्ट्रेट रोड डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन हम उसको ह्यूरिस्टिक में अपने एस्टिमेशन में बोल रहे हैं कि भाई ए से बी तक का एक स्ट्रेट रोड मौजूद है जिसकी टोटल कॉस्ट 366 होगी। उस तरीके से सी से बी तक का भी एक स्ट्रेट रोड मौजूद है जिसकी टोटल कॉस्ट 160 होगी। उसी तरीके से डी से बी तक का भी एक स्ट्रेट कॉस्ट रोड मौजूद है जिसकी कॉस्ट 240 होगी। एंड सिमिलरली इसी तरीके से बाकी सबसे भी बनाया गया है, ई से भी, एफ से भी, जी, एच, आई, एल एंड सो ऑन, सबसे बनाया गया। जैसे जेड है, जेड ये रहा जेरिन। जेड से भी हमने कहा कि भाई जेड से भी एक स्ट्रेट लाइन मौजूद है बी तक पहुंचने की जिसकी कॉस्ट है 374। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। ये टेबल कैसे बना, समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। अब हमारा फंक्शन जब हम बनाएंगे तो फंक्शन के अंदर दो चीजें हैं, जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। तो ये जो हमारी वैल्यूज है दीज आर एच ऑफ एन वैल्यूज, और ये 75, 71, 151 जो कि इस ग्राफ में मौजूद हैं, ये है हमारी कौन सी वैल्यूज? एक्चुअल सर। जी ऑफ एन। नहीं, अभी आपने एक्चुअल कॉस्ट की वैल्यू बताई थी, जी ऑफ। जी ऑफ एन इज द एक्चुअल वैल्यू, एच ऑफ एन इज द एस्टिमेटेड वैल्यू। ये सारी वैल्यूज एस्टिमेटेड है तो ये एच ऑफ एन हो गई, ये सारी वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज है तो ये जी ऑफ एन हो गई। ओके सर। क्लियर है? अगर हम ए पे खड़े हैं, अभी हम ए पे खड़े हैं, तो व्हाट इज जी ऑफ एन एट ए?
अभी हम ए पे गए हैं, हम कहीं गए ही नहीं है, तो हमने कितनी कॉस्ट अज्यूम की, एक्यूमुलेट की? सर ये 75 आ रही है ना सर? अभी हम ए पे खड़े हुए हैं, हम कहीं चले ही नहीं है। अगर हम कहीं चले ही नहीं है तो हमने कितनी कॉस्ट एक्यूमुलेट की? ही होगी, हाँ, 0 ही होगी। जीरो ही होगी। ये डायग्राम यहाँ पे छोटी सी बनी हुई नजर आ रही है। यस सर। इसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है जीरो, विच इज द कॉस्ट ऑफ जियो। जिसको अपने पास जब मैं शेयर कर दूंगा स्लाइड, उसमें देखोगे तो जीरो नजर आएगा। दिस इज जीरो, जीरो इज जी ऑफ एन, एंड दिस 366 इज एच ऑफ एन। एच ऑफ एन 366 क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि ए से बी तक पहुंचने का जो कॉस्ट है वो 366 है। तो अगर हम ए पे खड़े हुए हैं, हमने कोई कॉस्ट एक्चुअल में ली नहीं है, तो जीरो। और अगर हम ए से बी तक डायरेक्ट पहुंचेंगे तो उसकी कॉस्ट है 366। इसका मतलब ये हुआ, टू स्टार्ट फ्रॉम ए आई हैव अ कॉस्ट ऑफ 366। ठीक है, यस सर। तो ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू है इसकी, ए से बी तक पहुंचने की कॉस्ट आ गई 366। नेक्स्ट, अब इस ए से हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम एस स्टेट पे जा सकते हैं, टी सिटी पे जा सकते हैं, और जेड सिटी पे जा सकते हैं। We can go from this A to S city or T city और Z city। अब अगर मैंने A से S सिटी पे पहुंचना है, वंस आई हैव ड्रॉन दिस पाथ, ए का मैं निकाल चुका था 366। अब मैं उसी तरीके से एस पे, अभी इसका एस का मतलब है मैं अब एस पे खड़ा हुआ हूं। एस पे खड़े होने का मतलब ये है कि अब मैं ये देखूंगा कि भाई एस तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट लगी थी। ए से एस तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है? इस ग्राफ में ए से एस तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है? एक मिनट, कॉल आ रही है, मैं जरा कॉल देख। ठीक है सर। हाँ मैं इमरान, क्या बोल रहे थे? 140। 140 है ना? तो ये आ गया 140 प्लस एस से बी तक का डिस्टेंस, एस से बी तक का, एस से बी तक का है 253। तो ये हो गया 140 प्लस 253 विच इज इक्वल टू 393। इसी तरीके से टी पे खड़े होंगे, टी का निकालेंगे। ए से टी तक जाने का डिस्टेंस कितना है? 118। तो ए से टी तक का 118, और फिर टी से बी तक जाने की कॉस्ट कितनी है? वो यहां पे होगी टी से बी तक जाने की 329। तो यहां पर आ गया 118 प्लस 329 विच इज इक्वल टू 447। उसी तरीके से जेड पर है, ए से जेड तक जाने की कॉस्ट है 75, और जेड से बी तक जाने की कॉस्ट है 374। आ गया 75 प्लस 374। So once we add them together, we get 393 over here, 447 over here, and 449 over here। तीनों चीजें मिल गए हमें, 379, 447 एंड 449। ए में हमारे पास एक ही स्टेट था जो कि 366 था, तो पहले पॉइंट पे हमारा पॉइंटर था ए पे। नेक्स्ट स्टेप पे अब हम ये देखेंगे कि भाई 393, 447 और 449, इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? कौन सा है भाई? 393 सर। तो ये अब एस पे पहुंच जाएगा 393, और एस पे पहुंचने के बाद ये एस से जो जो पॉसिबिलिटीज हैं उन सबको एक्सपेंड कर लेगा। एस पे पॉसिबिलिटीज क्या है कि आप एस से ए पे भी जा सकते हैं, एफ पे भी जा सकते हैं, ओ पे भी जा सकते हैं, और आर पे भी जा सकते हैं, विच आर ओवर हियर। एस से ए पे भी जा सकते हैं, वापस ओ पे भी जा सकते हैं, एफ पे भी जा सकते हैं, आर पे भी जा सकते हैं। सो दीज ऑल आर expanded over here, S से A F O R,
and this AFOR will give us different calculated values. उसी तरीके से कैलकुलेशन होगी सारी कि अगर मैं एस पे खड़ा हूं, एस से ए अगर गया तो इसका मतलब ये कि मैं 140 प्लस 140 यानी 280 करके एस से ए पे गया हूं, इसलिए ये 280 लिखा हुआ है। ए से एस आने का 140, एस से वापस ए जाने का 140, तो 140 प्लस 140 इज इक्वल टू एक्चुअली में मैं 280 कॉस्ट एक्यूमुलेट कर चुका, और ए से बी जाने की कॉस्ट जो है वो 366 है। तो ये वाला जो पूरा पाथ है वो मुझे 646 कॉस्ट लेगा। क्लियर है ये? यस सर। हाँ भाई मुनीब, अभी आए हो? जी सर, अभी भी ज्वाइन किया सर। अब तो समझो तकरीबन एंड ही होने वाला है। 38 लेक्चर, 38 स्लाइड पे हूं और टोटल 43 स्लाइड्स हैं। अच्छा सर, असल में मैंने मैसेज देर से पढ़ा था तो अभी ज्वाइन किया मैंने। हाँ, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि भाई क्योंकि अब सिर्फ 3 हफ्ते रह गए हमारे पास, हमें सारा लेक्चर कंप्लीट करना है। तो जैसे नेक्स्ट वीक हो सकता है कि मैं फ्राइडे को क्लास ना लूँ, सिर्फ संडे को लूँ। तो इसलिए अच्छा जो अच्छा सर। जब भी मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं रिकॉर्ड करता रहूंगा, मैसेज दे दूंगा कि भाई आई एम रिकॉर्डिंग, इफ एनीवन वांट्स टू ज्वाइन कैन कम इन। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर उसको मिल जाएगा। ओके सर। सर बहुत पॉसिबल लाइक संडेज तो आपके अवेलेबल होते, सो दैट्स व्हाई अभी नेक्स्ट मैंने संडे तो देखा मैं तो मैं इंशाल्लाह फौरन अवेलेबल ज्वाइन। होऊंगा। फ्राइडे अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट संडे में इंशाल्लाह अवेलेबल होऊंगा ताकि संडे की क्लास ले लूँ। फ्राइडे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दैट्स गुड सर। सो आई गेस वो लाइक एवरीवन कैन अटेंड दिस क्लास ऑन संडे बिकॉज़ मोस्ट प्रोबब्ली फ्राइडे को ऑफिस होता है सर। इट्स वेरी लाइक हाँ, डिफिकल्ट टू जस्ट जॉइन इट लेटर ऑन। सो नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह मैं वही मगरिब के फौरन बाद अराउंड 7-7:10 पे क्लास स्टार्ट करूंगा, जैसे आज स्टार्ट की है। सही। अराउंड 9:15 9:20 पे क्लास एंड हो जाएगी। डन है सर, डन है। दैट्स गुड सर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सर। हाँ, नेक्स्ट संडे हो जाएगी। फ्राइडे शायद मैं क्लास ना ले पाऊंगा, फ्राइडे को टाइम मिल गया तो मैं ले लूंगा, वैसे मुश्किल है कि फ्राइडे को टाइम मिले। तो नेक्स्ट संडे तो इंशाल्लाह क्लास होगी। ठीक है। अच्छा और सर, ये बताएं लाइक अब एग्जामिनेशन कब से होंगे, इसको फाइनल वगैरह ये क्या मार्च के एंड में होंगे? फाइनल जो मुझे अभी तक की खबर मिली है, हो सकता है वो एक हफ्ता आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी जो मुझे खबर मिली है वो मिली है कि भाई 21 मार्च से फाइनल है। 21 नहीं, 19 मार्च। अच्छा। तो सर आपका हमारा कोर्स जाएगा, हमें 3 वीक्स बचे हैं मोस्ट प्रोबेबली। 3 वीक्स बचे हैं। आज हमारा 9th लेक्चर, अगर हम हर वीक 2-2 लेक्चर्स करें तो टोटल लेक्चर्स हमारे 15 पूरे हो जाएंगे। अच्छा, सही सही। जैसे यानी सर इस लाइक वो वीक मैंने देते 2 हैं कर तो दिए। हमें रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आप लोगों को मिलते हैं। जैसे अभी इस वीक हमने 2 कर दिए, नेक्स्ट वीक 2 और करें, उसके नेक्स्ट वीक 2 और करें, उसके नेक्स्ट वीक 2 और करें, तो टोटल 15 लेक्चर्स पूरे हो जाएंगे। जैसे अभी जो हमारा लेक्चर है ये 9th लेक्चर है। अच्छा, सही सही सर। ठीक है ना? तो इस तरीके से करके लेक्चर्स तो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। और प्लस ये कि ज़्यादा चीज़ें भी कवर नहीं कराऊंगा लेक्चर्स में, जो है वो जैसे आज भी जो है वो ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। अगर आप पूरा लेक्चर देखें तो व्हाट वी हैव डन टुडे इज ओनली, प्रीवियस लेक्चर में डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च हम कर चुके थे। तो वही एक आइटरेटिव डीपनिंग आज रह गया था, तो वो मैंने आज आइटरेटिव डीपनिंग करवाया पहले, ये पूरा आइटरेटिव डीपनिंग के बारे में। उसके बाद एक केस स्टडी ली। केस स्टडी जो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, उसमें जो है वो पहले ये बताया कि भाई हम क्योंकि ग्रीडी टेक्निक पहले पढ़ चुके हैं, अगर हम इस पे ग्रीडी टेक्निक लगाते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी 575, बट देयर इज अ बेटर सॉल्यूशन विच इज 418। 418 हम ढूंढ रहे हैं। तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम को मैंने थोड़ा सा स्टेट स्पेस के बारे में बताया कि प्रॉब्लम स्टेट स्पेस पे रिप्रेजेंट कैसे होता है। इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, अ ट्री इज रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। ट्री में हम बनाएंगे कैसे, और फिर इस पूरी प्रॉब्लम का ये ट्री बनाया।